मैं नाम से उधर से मारो तो सही पहले तो मेरे बारे में मैं रात रात नहीं है रात कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट किया था? 21। 21 अच्छा 21 होमवर्क था 21। होमवर्क क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? हमने मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि कहाँ से एग्जाम ओपन करना जहाँ पे क्वेश्चन में बोला हो जहाँ मेंशन नहीं हुआ भी हो रहा है नहीं जहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जहाँ पे आपको बोला होगा ना डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस वो शो करो देन इट्स नेसेसरी या क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट देन आपको जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है अदरवाइज नो नीड। ठीक है ना? उसके बाद स्कूल में डॉक्टर चला रहा है अकाउंट पर दो ऑप्शन पे चल रहा है हर रोज का रात में 3-4 ऑप्शन देता है यहाँ भी डिस्कशन चल रहा है बस आज खत्म हो जाएगा यहाँ। अब इसके बाद गूगल चैप्टर का अकाउंट तो प्रोविजन एंड जॉब को कैपिटल कब का एग्जाम कैसा हुआ अभी देखती हूँ क्लास के बाद देखती हूँ सारा आता था। चलो बताओ होमवर्क क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? कहाँ तक दिया था मैंने? 20 18 19 20 21 है ना? नहीं सॉरी 19 20 21 तीन क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे राइट। चलो स्टार्ट करते हैं विद इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22। मैं ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन वहां से भी देख सकते हो जिनके पास बुक नहीं है या ऑनलाइन पे जो भी स्टूडेंट्स हैं। आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22। करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री देन है इनकरेक्ट एंट्री और उसके बाद नेक्स्ट आएगा दैट इज रेक्टिफाइंग एंट्री। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या दे रखा है? फर्स्ट है दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत। अब बताओ रजत से कैश रिसीव किया क्या जर्नल एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। तो यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। कितना अमाउंट है? 5,000। 5,000। आगे बोल रहे हैं वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल एज 6,000। हमने क्या लिख दिया डेबिट में किसको? कमल को। कितने रुपीज से? 6,000 से। देखो क्रेडिट की कोई बात नहीं हो रहा तो क्रेडिट में उन्होंने रजत ही लिखा होगा 5,000 से।
यही चीज लिखी होगी। अब रजत और रजत हमारा क्रेडिट में ठीक है, तो उसको मैंने यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मुझे ठीक क्या डालना है, कैश को। तो मैंने यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहां पर चेक करो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पर जो है वो ये बोल रहा है कि रजत को तो उन्होंने 5,000 में डाला है, कमल को उन्होंने क्या करा है, कहां पर डाला है, डेबिट में 6,000 से। और कैश को भी उन्होंने क्या करा है, डेबिट करा है, कितने से, 5,000 से। क्योंकि नाम की जगह पर क्या चेंज होगा, नेम ही चेंज होगा। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई थी। तो इसीलिए अब रजत तो उन्होंने क्या करा होगा, टू रजत को तो उन्होंने जो है गलत डाल दिया यहाँ पर, डाला ही नहीं है, वही कह रही हूँ, डाला नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, गलत डाल दिया। एक सेकंड, इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर वो भी एक जैसे कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखो, क्या कहते हैं, कैश को इन्होंने ठीक डाला है, तो कैश को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मेरे पास ठीक करने के लिए क्या है, रजत। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, टू रजत, कितने अमाउंट से, 5,000 से। कमल क्या हो रहा है, डेबिट। अब कमल को मुझे क्या करना है, कैंसिल। कैंसिल करेंगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर आएगा टू कमल, 6,000 से। अब डेबिट में तो कैश मैंने ठीक डाल दिया, तो अब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रजत टू कमल, कितना अमाउंट आ जाएगा, 11,000। क्लियर हो गया। नाम की जगह पर अगर कुछ भी गलत नाम डाल रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या आएगा, नेम ही आएगा। हम लोग दूसरे अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को हम लोगों ने सैलरी पे करी, तो क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी सैलरी है, 2,000, 2,000 डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। डेबिट किससे कर दिया, पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट कितने से, 1,200 से। अब यहां पर चेक करो, फिर वही चीज आ गई, सैलरी जो है उसको डेबिट करना था, सैलरी की जगह पे हमने किसको डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट को। तो क्रेडिट में जो कैश था वो तो हमने क्या करा, 2,000 से करेक्ट डाला है। तो इसीलिए कैश जो है हमारा कट गया। सैलरी को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, डेबिट, क्योंकि मुझे उसे करेक्ट डालना है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट को मुझे करेक्ट करना है, यानी कि उसको खत्म करना है, तो मैं उसको कहाँ लेकर जाऊंगी, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लेकर गई टू पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ चेक करो, सैलरीज में अमाउंट था 2,000, पर्सनल में अमाउंट है 1,200, तो क्रेडिट साइड कितना बैलेंस बचा, 800। तो वो हमारा किससे शो होगा, सस्पेंस अकाउंट से। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हुआ बी पार्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रहे हैं, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बताओ क्या एंट्री बनेगी, गुड्स विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1,000, 1,000। अब उसके बाद बोल रहे हैं क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने परचेजेस की जगह किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से, 1,600 से। तो इट मींस मैंने ड्राइंग्स को तो क्या किया होगा, करेक्ट डाला होगा। मैंने इनकरेक्ट एंट्री क्या बना दी होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ड्राइंग्स में अमाउंट मैंने 1,000 लिख दिया, सेल्स मैंने अमाउंट कितना लिख दिया, 1,600। तो ड्राइंग्स तो मेरा करेक्ट है, तो इसीलिए मैंने ड्राइंग्स को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब करेक्ट क्या डालना है मुझे, परचेजेस को। क्रेडिट में मैंने डाला परचेजेस को 1,000 से। सेल्स मुझे अब कैंसिल करने हैं, तो मैं कहाँ लेकर जाऊं, डेबिट में। डेबिट में जाएंगे तो यहाँ पर आ गया सेल्स अकाउंट डेबिट। अब सेल्स मेरी कितने से डेबिट हो रही है, 600 से। क्रेडिट में कितना है, 1,000। तो 600 रुपीज का क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स क्लियर है, 4 के 4, सॉरी 3 के 3।
अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट है 3000, 3000, वह पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300, मशीनरी में हमने कितना अमाउंट डाल दिया? 300। अब एक चीज देखो, मैंने मशीनरी में 300 डाल दिया, डालना कितना था? 3000, तो मुझे 2700 से क्या करना है? प्लस, प्लस करना है, तो एज इट इज आएगा, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया टू मशीनरी अकाउंट, कितने से? 2700 से। बट आप एक चीज बताओ, क्या हम लोगों को उसने ये बोला कि डेप्रिसिएशन गलत डाला है? नहीं। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? करेक्ट। तो इसीलिए डेबिट में हमारे पास क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2700। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ई पार्ट, दैट इज सेल ऑफ ओल्ड कार। बताओ क्या एंट्री बनेगी? कार बेची है हम लोगों ने, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कार, या खाली कार भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, टू कार की जगह हम व्हीकल भी लिख सकते हैं, बुक्स में आपको समटाइम्स व्हीकल मिल सकता है, कार कुछ भी मिल सकता है। तो टू कार अकाउंट, कितना अमाउंट है यहाँ पर? 10,000, 10,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने एंट्री क्या बना दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में हमने कितना अमाउंट डाल दिया? 6,000, बट कैश में तो हमने ठीक ही डाला होगा 10,000। तो जब कैश मेरा ठीक है, कार को मुझे क्या करना है? ठीक प्लेस करना है। तो टू कार अकाउंट 10,000, सेल्स मेरा गलत है तो मैं क्या करूंगी ठीक करने के लिए? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 6,000। तो 4,000 का गैप कहाँ आ रहा है हमारे पास? डेबिट में। तो यहां ऊपर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कार। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज चेक करना, आप ना एक बार क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रीड आउट करेंगे दोबारा से। वो क्या बोल रहे हैं? ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्री एंड शोड एन एक्सेस डेबिट ऑफ 16,300। वो बोल रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस बनाया था वो हमारा टैली नहीं हुआ, एंड वो एक्सेस कहां पर आ रहा था? डेबिट साइड में आ रहा था। तो हम लोग जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे ना, तो हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए, वो हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए? 16,300 ही आना चाहिए। क्लियर हो गया? और एक चीज देखो, यहां पर जब आपको बोलेगा क्वेश्चन में, जैसे मैंने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बनाया, इसको थोड़ा सा समझना। सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मेरी अगर एक्सेस हो रही है, तो मैं उस बैलेंस को कहाँ शो करूंगी? क्रेडिट साइड पर, सस्पेंस अकाउंट के। और अगर वो क्रेडिट में एक्सेस शो हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के मैं वो कहां पर शो करूंगी? डेबिट साइड पर, यानी कि अपोजिट जाएगा। क्या? अब इस क्वेश्चन में एक्सेस डेबिट है, एक्सेस डेबिट है, तो मैं कहां पर दिखाऊंगी? क्रेडिट साइड पर। तो यहां पर मैंने दिखाया बाय डिफरेंस इन, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, अमाउंट इज 16,300। अब सस्पेंस अकाउंट डालूंगी, तो फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टू रजत एंड टू कमल। तो यहां पर मैंने डाला टू रजत, टू कमल। कितना अमाउंट है बताना जरा? रजत में 5,000, कमल में 6,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बी पार्ट, बी पार्ट में सस्पेंस क्या हो रहा है मेरा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर क्या डालूंगी? बाय सैलरीज, और अमाउंट कितना डालूंगी? 800। तो यहां पर आएगा बाय सैलरीज, और अमाउंट सस्पेंस के सामने वाला आएगा, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 800। उसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पर क्या जाएगा? बाय सेल्स अकाउंट, यहां पर आया बाय सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? 600 रुपीज।
नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट, डेबिट है, तो यहां पर डेबिट साइड पर गए, उसके अपोजिट क्या है, टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट 2700। नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड पर टू कार अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर 4000, कितना आएगा 4000। अगर आप चेक करोगे तो दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो सेम आएगा हमारा। बट समटाइम्स क्या करता है क्वेश्चन, आप लोगों को ये डिफरेंस तो दे देगा, आप लोगों को बैलेंस कैरी डाउन निकालना पड़ता है समटाइम, कोई चीज मिस कर देगा तो उससे हमारा क्या निकलेगा, बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बट ये चीज याद रखना, अगर डेबिट एक्सेस में है तो क्रेडिट में जाएगा, और अगर क्रेडिट एक्सेस में है तो कौन सी साइड पर जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है बच्चे? आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है बैलेंस कैरी डाउन। हाँ जी, ऑनलाइन पे धीराज, माही, वानी, क्लियर हुआ बच्चे? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23। ये इतने सारे कलर्स मेरे लैपटॉप में तो नहीं आते, मुझे भी चाहिए, फिर मैं अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके पढ़ाऊंगी। चलो, बुक्स ऑफ देवेन वर्मा कुड नॉट बी टेलिड, उनकी बुक्स टेली नहीं हुई, तो अकाउंटेंट ने डिफरेंस कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पर। अब यहां पर चेक करो, एक्सेस नहीं बोला, एक्सेस नहीं बोला तो डेबिट है तो डेबिट में ही जाएगा। क्लियर? फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड लेटर ऑन, फॉलोइंग मिस्टेक्स बाद में पता चली, रेक्टिफाई करनी है एंट्री। परचेज करा 400 का फ्रॉम सरन, बताओ क्या करेक्ट एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सरन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सरन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सरन, अमाउंट इज 400, 400। अब उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है वॉज एंटर्ड इनटू सेल्स बुक बट सरन पर्सनल अकाउंट वॉज राइटली करेक्टेड। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी, वॉज एंटर्ड इनटू सेल्स बुक, क्या करेंगे हम लोग इनकरेक्ट में, सेल्स को कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में, तो यानी कि मैंने टू सेल्स अकाउंट लिखा, बट सरन ठीक डाला हम लोगों ने, तो यानी कि टू सेल्स अकाउंट में 400 डाला हम लोगों ने, और सरन में भी टू सरन करके डाल दिया हम लोगों ने, कितना, 400 रुपीज। यही चीज करी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने। क्लियर हो रहा है? अब मैंने सरन को तो ठीक डाला, तो सरन को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मुझे ठीक किसको डालना है, परचेजेस को, तो यहां पर डाला परचेजेस अकाउंट डेबिट। सेल्स को मुझे करेक्ट करना है, तो सेल्स कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, बोलो। बच्चे कुछ नहीं बोला तो अभी उसको ऐसे ही छोड़ो ना, हम लोगों ने डेबिट में उसको कर दिया रेक्टिफाई। ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सरन हमने ठीक डाला था, तो टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट इज 400, 400 एंड 800। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? सेल्स तो क्रेडिट ही होती है ना बच्चे, दोनों क्रेडिट में है। हाँ हाँ हाँ, नीचे दोनों क्रेडिट में है, सेल्स क्रेडिट में होती है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ 432 रामदास।
बताओ क्या एंट्री बनेगी? रामदास डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रामदास डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है? 430, 430 वॉज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज ₹340। बताओ। मतलब हमने रामदास क्रेडिट कर दिया। हाँ, रामदास क्रेडिट कर दिया तो टू रामदास Yes, ma'am. कितने से क्रेडिट किया? 340 से। बट सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो सेल्स को तो मैंने क्या किया होगा? ठीक डाला होगा क्रेडिट में। तो सस्पेंस सेल्स को मैंने क्रेडिट में ठीक डाल दिया। अब सेल्स सेल्स मेरी क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। अब रामदास को मुझे क्या करना है? डेबिट। कितने से करना है मुझे रामदास को डेबिट? देखो रामदास को मुझे 430 से तो डेबिट करना ही करना है ना मुझे 430 से। अब ये गलत क्रेडिट हुआ है तो इसको डेबिट करूंगी तो 340 भी क्या हो जाएगा मेरा? ऐड हो जाएगा। 770। क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहाँ पर कितना आ गया? 770। क्रेडिट में मैंने सेल्स करेक्ट डाला है तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट? 770। क्लियर है इतना? अब उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बताओ क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है? 540। कितना अमाउंट है? 540 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या एंट्री बना दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने ये एंट्री बना दी। बट सेल्स में हमने कितना अमाउंट डाला? 450। तो कैश में तो मैंने ठीक डाला होगा 540। क्लियर हो रहा है सबको? अब कैश से कैश क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्रेडिट में क्या बचा? टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट? 540। अब मैंने सेल्स भी डाल दिया डेबिट में क्योंकि सेल्स मैंने गलत डाला है तो डेबिट में जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 450। तो बाकी का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? डेबिट में। डेबिट में क्या ओपन करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 90 रुपीज। थर्ड पॉइंट क्लियर है सबको? इधर तुम सबको क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज फोर्थ पॉइंट। देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? गुड्स वर्थ ₹100 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रेक्टिफाइंग में डाल दो डायरेक्ट। बताओ क्या एंट्री बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इस टाइम पे ना करेक्ट करने की जरूरत है ना इनकरेक्ट, जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो डायरेक्ट रेक्टिफाइंग में डाल दो। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट है? 100 रुपीज। नेक्स्ट है उसके बाद फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोगों को? दैट इज सेल्स ऑफ ₹296 टू किशन। किशन को सेल करी, बताओ क्या एंट्री बनेगी? किशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट? 296, 296। क्लियर है इतना? अब उसके बाद बोल रहे हैं वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 269। सेल्स बुक में डाला है तो यानी कि किशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितना अमाउंट डाला है हम लोगों ने? 269। अब मुझे एक बात बताओ, 269 डाला है, हमें कितना डालना था? 296। तो 27 रुपीज मुझे क्या करना चाहिए? ऐड। ऐड करने तो दोनों अकाउंट क्या आ जाएंगे? एज इट इज। तो एज इट इज लिख देंगे। बच्चे सेल्स बुक में डाल रहे हैं, बुक में डाल रहे हैं तो इट मीन्स कि दोनों चीजों में हमने गलत डाला है। और अगर ऐसा ही होगा सेम पर किशन गलत नहीं होगा तो फिर कैसी एंट्री देगी? मतलब कैसे क्वेश्चन लिखना है? वहां पे आगे कॉमा करके लिखा होगा कि किशन को हमने सही अमाउंट से डेबिट किया है। जब ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा हाँ, जब फिर नाम लिखा होगा कि किशन इज करेक्टली डेबिटेड। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया? 27 रुपीज। क्लियर? अब उसके बाद लास्ट आता है पॉइंट, दैट इज सिक्स पॉइंट।
6 पॉइंट क्या बोल रहा है? सेल्स रिटर्न बुक टोटल 210 वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट। सेल्स रिटर्न में 210 रुपीज इंक्लूड ही नहीं करे तो क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड करेंगे तो क्या एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न की? टू। नहीं समझ आया तो क्या डाल देंगे? सस्पेंस। जो भी है नहीं आएगा। जो अगर बिहार सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 210, 210। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इस क्वेश्चन में एक बार सस्पेंस अकाउंट भी देख लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट भी चेक कर लेते हैं क्योंकि जो पॉइंट मैं समझाना चाह रही थी वो इसके अंदर आ रहा है। देखो सस्पेंस अकाउंट में सबसे ऊपर हम लोगों को बोल रखा है कि जो डिफरेंस था वो हम लोगों ने कहां पर डाला? डेबिट साइड पे। एक्सेस वर्ड नहीं है तो एक्सेस नहीं है तो डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। तो यहां पर क्या आएगा? टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस या इन ट्रायल बैलेंस, कुछ भी लिख सकते हो। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1270। क्लियर है इतना? अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट साइड पर लिखूंगी। क्रेडिट साइड पर क्या आ जाएगा? बाय परचेजेस अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 400। तो यहां पर आएगा बाय सेल्स अकाउंट 400। अब उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप बताओ सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं कहा जाऊंगी? क्रेडिट साइड पर क्या लिखूंगी? बाय रामदास। कितना अमाउंट? 770। नेक्स्ट थर्ड में सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट। क्या करूं? डेबिट साइड पर जाऊं तो क्या लिखूं? टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट? 90 रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में सस्पेंस क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर जाकर क्या लिखूं? बाय सेल्स रिटर्न। बाय सेल्स रिटर्न कितना अमाउंट? 210। अब जब आप इसका टोटल करोगे तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, दैट इज 1780। 1780। और यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना अमाउंट है? 420। जब हमारा सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आता है तो इट मींस कि अभी भी कुछ ना कुछ हमने गलत डाला है कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। नहीं तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस नहीं आता करेक्ट करने के बाद। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार में कोई आंसर ही नहीं करते हैं, 2 बार एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है आप लोगों से। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई विल गिव 2 मिनट्स, आप लोग ट्राई करो, देन फिर मैं करवाती हूँ। कसक फोन को ना थोड़ी देर साइड पे रख दिया करो जब तक क्लास चल रही होती है। फोन फोन कर रहा है, दीदी सोई हुई है, उठ ही नहीं रही।
अब इस क्वेश्चन में मैं सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करवाऊंगी, ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी डिफरेंस जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, 270 इन द ट्रायल बैलेंस बीइंग required to prepare the final accounts, he placed the difference to a newly opened suspense account which was carry forward to the next year। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं बताया कि जो डिफरेंस आ रहा है वो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा। तो अभी आप कुछ भी नहीं लिखोगे, पहले आप लोग सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, एंट्री से जो भी सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वो उठाओगे, तो जहां पर डिफरेंस आपको नजर आएगा वहां पर आप वो 270 को प्लेस कर दोगे। क्लियर? एक बार मैं करवा के समझा ही दूंगी इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। चलो अब आप लोग बताओ, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज पोस्टेड ट्वाइस। सैलरी को 2 बार डाल दिया, सीधा रेफरेंस डालेंगे सर। सीधा नेट इफेक्ट डालेंगे। सैलरी हमेशा हमारी क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब वैसे डालेंगे, हम ऐसे रेक्टिफाइंग डालेंगे। अभी पहले ये बताओ सैलरी क्या होती है? इट्स एन एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या होता है? डेबिट। अब सैलरी को मैंने 2 बार डाल दिया, तो मुझे क्या करना है? कम। कम करना है यानी कि माइनस। माइनस करना है तो मैं कहाँ जाऊंगी? रिवर्स। रिवर्स में तो क्रेडिट में। तो यहां पर क्या आएगा? टू सैलरी अकाउंट। कितने से? एक ही बार मैंने एक्स्ट्रा डाला तो 155 से। और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। बोलो। फर्स्ट में होगा सैलरीज टू कैश 155, सेकंड में फिर सैलरी टू कैश 155, तो कैश तो ठीक डाला। सेकंड अगर इनकरेक्ट लिख लिया तो हमें डबल कर दिया था अमाउंट, मतलब हाँ 155 310 हो गया। हाँ। ऊपर नीचे गया। 310 नहीं नहीं, कैश को हमने करेक्ट डाला, कैश हमने दोबारा डाला। यानी कि हम लोगों ने अगर करेक्ट डाला तो इट मीन सैलरी टू कैश 155। 155। तो यहां पर सैलरी एक बार और डाल के, यानी कि सैलरी को डेबिट किया कितने से? 310 से। टू कैश में 155 ही रहेगा। जो कैंसिल आउट होगा वो नहीं आएगा रेक्टिफाइंग। नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये क्यों आएगा? ये इट मीन्स कि ये ठीक डाला हम लोगों ने, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्लियर हो गया? भाई लड़ते रहे तो ये नहीं कि नेक्स्ट पॉइंट खुद से कर लो, लड़ते रहो बस। अब नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स वर पोस्टेड डायरेक्टली इन द कंसर्न्ड अकाउंट थ्रू द पासबुक। बताओ, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का कलेक्ट किया बैंक ने और पासबुक में ही एंट्री है, यहाँ पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। टू इंटरेस्ट अकाउंट मिला, कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि किसी से लिया तो मिला, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इनकम है ना। कितने अमाउंट से? 75 से। बट बोल रहा है कि नो एंट्री वॉज मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। जब कोई एंट्री ही नहीं करी बैंक कॉलम में, तो हम लोग बैंक कॉलम में एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट कॉलम में तो हमने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी होगी, इसीलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 75 75। यानी कि इनकरेक्ट एंट्री क्या बनेगी? यहां पर हमने टू इंटरेस्ट अकाउंट 75 से लिख दिया था, तो इंटरेस्ट अकाउंट कट जाएगा, बैंक अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर हुआ? अब उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹700 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या एंट्री बनती है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। टू परचेजेस अकाउंट 700 700। बट दिस फैक्ट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अकाउंट में ही नहीं लिया, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर दो। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट कितना अमाउंट है? 700 700। अब उसके बाद नेक्स्ट है डी पार्ट।
डी पार्ट क्या बोल रहा है, रेंट ऑफ ₹350 रिसीव फ्रॉम अशोक। अशोक से रेंट रिसीव किया, बताओ क्या एंट्री बनेगी। अशोक डेबिट टू रेंट अकाउंट। एक मिनट, रेंट रिसीव करते हैं तो कभी भी नेम नहीं आता, हम हमेशा कैश में ही रिसीव करेंगे। नेम का मतलब क्या शो करता है कि हमने क्रेडिट पे रेंट रिसीव किया, क्रेडिट पे तो रेंट रिसीव होता नहीं कभी। तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। टू रेंट रिसीव भी लिख सकते हैं, खाली रेंट भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है, 350, 350। अब वो बोल रहे हैं क्रेडिटेड बोथ टू रेंट अकाउंट। उसने क्या करा, रेंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, अशोक को भी क्रेडिट कर दिया। तो टू अशोक अकाउंट, रेंट को तो उसने 350 रखा, अशोक को भी उसने कितना रख दिया होगा, 350 रख दिया होगा। अब कैश की बात नहीं कर रहा, तो कैश उसने सही डेबिट किया होगा 350 से। अब यहां चेक करो, कैश भी ठीक डाला है, रेंट भी ठीक डाला है, तो जो गलत डाला है उसको क्या कर दे, ठीक कर देंगे। अशोक क्रेडिट है तो क्या ठीक करने के लिए, डेबिट। तो अशोक डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 350। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ अ चेयर फ्रॉम करनाल फर्नीचर मार्केट फॉर ₹65। बताओ, फर्नीचर मार्केट से हमने वो खरीदा है, तो क्या एंट्री बनेगी। फर्नीचर खरीदा है, बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, नहीं बच्चे नाम बोल रहे हैं, किससे खरीदा है, करनाल फर्नीचर मार्ट से। टू करनाल फर्नीचर मार्ट, 65, 65 has been entered in the purchase book as ₹56। हमने फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से, ₹56 से। और यहां पर क्या आएगा, टू करनाल, वैसे करनाल फर्नीचर मार्केट। कितने अमाउंट से आएगा करनाल फर्नीचर मार्केट में अमाउंट, देखो फर्नीचर खरीदा, मेरे को एंट्री क्या करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू करनाल फर्नीचर मार्केट, बट मैंने उसको कहाँ डाला, परचेज में। परचेज बुक में डाल रहे हैं, तो बुक में डाल रहे हैं तो करनाल फर्नीचर मार्केट में भी मैंने कितना अमाउंट डाला होगा, ₹56। खाली परचेजेस अकाउंट लिखा होता तो हम करनाल फर्नीचर मार्केट में कितना डालते, 65। क्लियर हुआ डिफरेंस। अब यहां पर देखो, मुझे फर्नीचर को क्या करना है, करेक्ट प्लेस करना है। फर्नीचर को करेक्ट प्लेस किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना आया, 65। अब करनाल फर्नीचर मार्केट को, तो टू करनाल फर्नीचर मार्केट को मैंने डाला। तो अब एक चीज देखो, 65 डालना था, 56 डाल दिया, तो इट मीन्स ₹9 मुझे क्या करने हैं, ऐड। ऐड करने हैं तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट में ही डालूंगी ₹9। बाकी का जो डिफरेंस है, परचेजेस को मैंने डेबिट कर रखा है, परचेजेस को क्या कर दूंगी, क्रेडिट। तो टू परचेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट, ₹56। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री। परचेज बुक था, इसीलिए हम लोगों ने करनाल फर्नीचर मार्केट में कितना अमाउंट लिया, 56। परचेज अकाउंट होता तो हम कितना लेते, ₹65। क्लियर है। नेक्स्ट है एफ पार्ट। अब एफ पार्ट क्या बोल रहा है यहां पर, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू द प्रोप्राइटर केशव फॉर ₹400। बताओ मशीनरी सोल्ड करी, केशव डेबिट टू प्रोप्राइटर को सोल्ड करिए बच्चे, केशव डेबिट टू ओल्ड मशीनरी। वैसे वो प्रोप्राइटर को सोल्ड कर रहा है तो हम इसमें ड्राइंग्स भी ले सकते हैं, तो ड्राइंग्स ही ले लेना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीनरी अकाउंट। एक मिनट, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज सेल्स टू किशोर। Drawing सही है. अभी इसको डेबिट में एज इट इज रखते हैं, पहले यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, कितना है, 400, 400। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज सेल टू किशोर। हमने क्या करा है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि सेल किसको करिए, किशोर को। तो किशोर डेबिट टू
सेल्स अकाउंट इनकरेक्ट, यही बनेगा, सेल्स बुक में करिए। तो किशोर कितने का है हमारे पास? 400 का। कितने की करी है हम लोगों ने? 400 की। इतना क्लियर है यहाँ पर? अब इसके बाद मुझे एक चीज बताओ, अब हम इसका इन रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा, पहले तो मशीनरी क्रेडिट क्रेडिट में जाएगी, सेल्स को ठीक करेंगे डेबिट में जाएगा। और मशीनरी को हमने ठीक डालना है, तो मशीनरी को मैंने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। कर दिया, तो मशीनरी अकाउंट, सॉरी, टू मशीनरी अकाउंट आ गया। फिर उसको डेबिट करेंगे, किशोर को क्रेडिट करेंगे। यहां पर इन लोगों ने इसको ड्राइंग्स ही कंसीडर किया है क्योंकि प्रोप्राइटर को सोल्ड हो रहा है। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर चेक करो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट है? 400 400। अब किशोर को मुझे खत्म करना है, तो किशोर मेरा कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, तो टू किशोर, कितना? 400। सेल्स को अगर मुझे खत्म करना है तो सेल्स कहाँ जाएगा? डेबिट में, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 400। ये एंट्री बनेगी। क्लियर हो गया? प्रोप्राइटर को सोल्ड कर रहे थे, इसीलिए यहां पर क्या नाम आया? ड्राइंग।